घरों में भी बैठे हैं ना, नहीं आते। वोट इमरान खान का है, हक और सच की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। हमने इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, इमरान खान ने भी इधर ही मरना जीना है। और ये तो भाग जाएंगे, ये तो पैसा बनाएंगे, लूटेंगे, भाग जाएंगे। जब वोटों की बारी आती है फिर आ जाते हैं, फिर हुकूमत बनाने के लिए आ जाते हैं, खाने के लिए। खुदा के लिए अपनी आवाम का सोचे, अपने लोगों को सोचे। हमें इमरान चाहिए, हर कीमत पर इमरान खान चाहिए। हमें ऐसा ही लीडर चाहिए, हमें ये चोर डाकू लीडर नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाह रही हैं? बस यही कहना चाहते हैं, हम खान साहब के साथ हैं। हमें खान साहब जैसा लीडर चाहिए, सच्चा और ईमानदार लीडर है। लोगों को कदर करनी चाहिए, हमारे हर बंदे को उनकी कदर करनी चाहिए। आज हम उनके लिए आए हैं, उन्हीं के लिए खड़े हैं। ये जो अमेरिका ने रजीम चेंज हमारे मुल्क में करके जो इतनी जलालत उसने उठाई हुई है, खुदा के लिए हम उससे कहते हैं इन लोगों को ले जाए, अपने मुल्क में ले जाए। हमें नहीं ये चाहिए चोर डाकू, हर कीमत पे हमें नहीं चाहिए। इन्हें ले जाए अपने मुल्क में, उधर जाके इन्हें अपने मुल्क में उहदे दे दे इन्हें। ये चोर डाकू पैसा बाहर रखते हैं, जायदादें बाहर बनाते हैं, खाते पीते बाहर हैं, सैरें बाहर करते हैं, घूमते यहाँ करने आ जाते हैं। इनका खुदा इन्हें गारत करे। मैं इमरान खान के लिए, एक सच्चे लीडर के लिए सुबह रोज़ाना तहज्जुद के वक्त 10 नफल अदा करती हूँ। और जो उनके साथ खड़ा है, जो उनके साथ सच्चा बंदा खड़ा है, हम उनके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह मियाँ उन्हें हर तरह अपनी मान में रखे। इतने दुश्मन उसके पीछे हो गए हैं, वो एक सच्चा बंदा है, उनके साथ खड़े होना चाहिए। हमें हर दम उनके साथ खड़े हैं। खान साहब घबराना नहीं है आपने, आप किसी तरह भी घबराना नहीं है। खान साहब घबराना नहीं, आप फैसलाबाद से हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ फैसलाबाद से एक बंदा है जो कहता है इमरान खान को गिरफ्तार कर लेना, ये कर लेना। अल्लाह उन्हें करेगा, अल्लाह हक और सच का है, अल्लाह अल हक है। उन्हें अल्लाह मियाँ गिरफ्तार किया, उन्हें अल्लाह मियाँ उनके मुंह काले करेगा, उन्हें अल्लाह गारत करेगा। जो इमरान को हाथ लगाएगा उनके हाथ टूट जाएंगे। वो एक सच्चा बंदा है, खरा बंदा है, ये खुद सोच लें। उसके साथ अल्लाह की ताकत है, उसके साथ अल्लाह की ताकत है, फिर अवाम की ताकत है। उन्हें कुछ नहीं हो सकता इस इमरान खान को। अगर हक और इंसाफ का होना चाहिए इधर, वो शुरू से यही बंदा कहता है कि हक और इंसाफ के साथ जब तक हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। इंसाफ होगा तो ये मुल्क ऊपर जाएगा। अच्छा मुझे ये बता दें, इमरान खान साहब यहाँ फैसलाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा? इंशाल्लाह वो रिजल्ट उसका वो ही जीतेगा, उसी का हक है। हमारे हल्के में ही है, हमारे वोट इन्हीं के लिए। आपके हल्के में इलेक्शन? हमारे हल्के में इलेक्शन है। कंपेन वगैरह कर रही है इमरान खान के वोट लेने? हम हर जगह तैयार हैं उनके लिए, हर जगह तैयार हैं। हमें जहाँ आवाज़ देंगे हम खड़े हैं। एक दफ़ा आवाज़ देंगे हम 10 दफ़ा जाएंगे। ऐसा सच्चा और लीडर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसकी कदर कर ले लोगों, इस बंदे की कदर करो। ये हमारे लिए खड़ा है, ये हमारे वास्ते खड़ा है, मेरे बच्चों के लिए खड़ा है। हमें बिल्कुल किसी से नहीं डरना चाहिए, सवाए अल्लाह की ज़ात से। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरे अल्लाह की ताकत उसके साथ है। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे ये जो मर्जी कर ले। ये चोर डाकू कहाँ से उठ के आए हैं हमारे मुल्क में, मुसल्लत हो गए ये चोर। यहाँ से लूटते हैं, बाहर ले जाते हैं और हुकूमतें यहाँ करने आ जाते हैं। इनका बेड़ा गर्क हो, इनका मुँह काला हो अल्लाह करके। नून लीग वाले कहते हैं कि आबद शेर अली ने जीत जाना है, वो भी आबद शेर अली भी आ गया। अब 4 साल उधर धक्के खा गए ना, उधर ऐश करके अब इधर आ गया, वो हुकूमतें मिल रही हैं। वो इसको किसने मुंह लगाना है? वो इनको किसी ने मुंह नहीं लगाना है। खान साहब ने जगा दिया है सबको, खान साहब ने बता दिया है सबको। हम तो शुरू से इन्हीं के हाथों लुटते रहे हैं। नवाज शरीफ चला गया, जरदारी आ गया, वो चोर डाकू जरदारी। वो कल के अपने बच्चों को कहता है मैं उसको वजीर आजम बनाऊंगा। उसकी शक्ल है वजीर आजम वाली, उसे तो कोई बंदा, उसे कोई एमपी है मैंने भी ना माने। वो वजीर आजम के बनने के लायक है। उसे ये शर्म नहीं आती कि अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या चाहती है। मैं सबसे ये कहती हूँ, खुदा के लिए अपनी अवाम का सोचे, अपने लोगों को सोचे। हमें इमरान चाहिए, हर कीमत पर इमरान खान चाहिए। हमें ऐसा ही लीडर चाहिए, हमें ये चोर डाकू लीडर नहीं चाहिए। राना सनाउल्लाह के बारे में क्या कहते हैं? वो राना सनाउल्लाह क्रिमिनल बंदा है, उसका क्या हम कहें। वो तो हर दफा दहशत उसके मुंह से जब निकलती है आगे निकलती है उसके मुंह से। फैसलाबाद क्यों नहीं आ रहे? फैसलाबाद तो इसलिए नहीं आ रहा, पंजाब में जो गुल खिलाए हैं, तो वो अब यही सोच रहा होगा कि मुझे भी हिसाब देना है, इसलिए नहीं आ रहा। और इसे देना पड़ेगा हिसाब, एक दिन देगा। वो जो नाहक मारे हैं, इसने जो नाहक कत्ल किए हैं, उनका हिसाब इसे देना पड़ेगा, एक दिन देना पड़ेगा। अल्लाह मियाँ यहाँ भी लेगा और ऊपर से भी लेगा हिसाब। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं, मुझे पता चल रहा है ये आपकी मुकम्मल फैमिली है? हाँ जी, मेरी 3 बेटियाँ। 3 बेटियाँ माशाल्लाह। क्या वजह है कि क्यों आई? हम खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, हक सच के साथ हैं, वाहद
देना चाहिए। वो हमारी खातर मुश्किलें सह रहा है, उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं सब। सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, हर कुव्वत उसके लिए उसके खिलाफ है। एक वाहद बंदा खड़ा है हमारी खातर, क्योंकि ये चोर डाकू खा गए हैं, अपनी जायदादें बना ली हैं, अपने बच्चे बाहर हैं, यहाँ पे जलील होने के लिए हम गुलाम हैं। अब बस हो गई है, अब हकीकी आज़ादी चाहिए। हाँ जी, अब मिलेंगे। मुझे बताएं, इमरान खान साहब यहाँ से कैंडिडेट भी हैं फैसलाबाद से, आज फैसलाबाद में जलसा भी है, रिजल्ट क्या आएगा इलेक्शन वाले दिन? इंशाल्लाह जीत इमरान खान की है, जीत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का, क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए हैं ना, जो भी कुछ जो लोग घरों में भी बैठे हैं ना, नहीं आते, वोट इमरान खान का है। हक और सच की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। हमने इधर ही मरना है, इधर ही जीना है, इमरान खान ने भी इधर ही मरना जीना है। और ये तो भाग जाएंगे, ये तो पैसा बनाएंगे, लूटेंगे, भाग जाएंगे। जब वोटों की बारी आती है फिर आ जाते हैं, फिर हुकूमत बनाने के लिए आ जाती है, खाने के लिए दिन भर बेशुमार पर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं? हम इधर फैसलाबाद से ही आए हैं। फैसलाबाद से, ये क्या वजह है, क्यों हम खान साहब के लिए आए हैं, क्योंकि हम उनके साथ हकीकी आज़ादी में उनका साथ देंगे और इन चोरों डाकुओं को हम घर भेजेंगे। हाँ जी। आज का जलसा कैसा हो? आज का जलसा इंशाल्लाह ताला सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा फैसला। कुरान पढ़ देगा, टूटा भेजे खपा भेजनिया के। अच्छा खान साहब हमारे के हल्के में खड़े हैं, फर्क हबीब के हल्के में। हाँ जी, हम उसी हल्के के हैं। क्या रिजल्ट आएगा? इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह मियां इमरान खान को लंबी जिंदगी और तंदुरुस्ती दे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आपने मेरी माओ के, बहनों के जज्बात देखे, इनके क्या जज्बात हैं। आगे चलते हैं, मजीद आबाद इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, मेरे साथ फरदौस मुबशिर साहिबा मौजूद हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या वजह आने की, आप क्या समझ रही हैं? खान साहब यहाँ फैसलाबाद से इलेक्शन भी ला रहे हैं, क्या रिजल्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद से खान साहब बड़ी भारी लीड से जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह। ये NA 108 से जो है इलेक्शन कर रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बड़ी अक्सरियत से जीतेंगे। ये आबद शेर अली, ये जो छोटे मोटे, इनके आगे, हमारे खान से आगे कोई चीज़ नहीं है, ये खुद ही बखलाए हुए हैं। और इंशाअल्लाह जीत होगी तो खान की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। फैसलाबाद से ही आई हूँ। फैसलाबाद से आई हैं, आज इमरान खान साहब आपके शहर आ रहे हैं, कितने खुश हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह उस दिन ज़्यादा खुश होंगे जिस दिन कौमों के ज़मीर जो हैं ये जाग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से, और हम ये हक अपना लेके रहेंगे इंशाल्लाह। इनको देंगे नहीं, ये गरदार बेनकाब हो चुके हैं। हर कौम जो है, हर बच्चे को, हर माँ बेटी को सियासत समझ आ चुकी है। अब ये चोरों का टोला, ये गद्दार, ये गलत लोग, मक्कारियाँ करने वाले, लोगों के गुलाम बनने वाले, कौम को किसी के पाँव में लेके जाने वाले, ये अपना राज अब नहीं चलाएंगे। मैं गुलामों को दिया करता हूँ दरसे हुर्रियत, मेरा पेशा है बगावत, बागी कहलाता हूँ मैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद मुमलकत बना था, और इंशाअल्लाह हम अपने फैसले भी आज़ादी के साथ ही करेंगे। सर उठा के जिएंगे, सर उठा के ही मुसलमान जीता है। ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मानेंगे कि मुसलमान आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद रहेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।